वेलकम बैक टू बी द टॉपर। 4 बजे उठना चाहते हो पर उठ नहीं पाते, अलार्म लगाते हैं पर सुनाई नहीं देता, पढ़ना चाहते हैं, प्लान बनाते हैं पर चीज़ें वर्कआउट नहीं करती। क्या करना है? इस वीडियो में मैं तुम्हारे लिए बहुत ही मस्त तुम्हें कुछ टिप्स बताने वाली हूँ, जिसमें अगर तुम 4 बजे उठ के पढ़ना चाहते हो तो डेफिनेटली अपना प्लान वर्कआउट कर सकते हो। देखो यार, सारे टिप्स बताने से पहले मैं तुमको बोलूँगी कि वीडियो पूरा देखना सबसे पहले। और दूसरी बात ये कि अगर तुम्हारी बॉडी इस तरीके से वर्क करती है कि तुम सुबह उठकर पढ़ सकते हो तो ही करना, ठीक है। मैं मुझे पता है और तुम्हें भी पता है कि सुबह उठ के पढ़ने के बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स मैं तुम्हें बता सकती हूँ। बट हम सबकी बॉडी एक तरीके से नहीं काम करती है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर तुमसे नहीं भी उठा जा रहा तो भी तुम ज़बरदस्ती उठो। तुम उठना चाहते हो पर उठ नहीं पा रहे हो, या फिर लेजीनेस की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉल्व करने के लिए हम इस वीडियो में कुछ बात करेंगे, तो तुम बस पूरा देखो। तो यार देखो, अगर तुम सबसे पहले 4 बजे उठ के पढ़ना चाहते हो ना, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है तुम रात को जल्दी सो। अगर तुम 4 बजे पढ़ना चाहते हो, इसका मतलब ये है कि तुम कोशिश करो कि तुम 10 बजे तक सो जाओ। क्योंकि देखो यार, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है बट तुमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है स्लीप। जब तक तुम्हारी पूरी नहीं होगी ना, तुम और ज़्यादा सोते, आलस की वजह से भी हो, बट कई बार ऐसा होता है कि हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी थकी हुई होती है, वो रेस्ट करना चाहती है, इसीलिए वो रेस्ट कर रही है, ठीक है। तो तुम जल्दी सो। ऐसा नहीं होगा तुम रात के 12 बजे सो के 4 बजे उठ रही हो, उससे तुम 4 बजे उठ के मैं भी पढ़ तो लोगे पर तुम्हारी बॉडी की हेल्थ जो है वो खराब हो जाएगी। तो रात को जल्दी सोना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो एक तो हो गया रात को जल्दी सोना, दूसरा है अलार्म लगाना। अब अलार्म देखो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है फोन वाला अलार्म या क्लॉक वाला अलार्म, दूसरा होता है नेचुरल अलार्म। वो नेचुरल अलार्म में उस तरीके की बात नहीं कर रही हूँ, मेरी एक अलग डेफिनेशन है। तुम अपने मम्मी पापा को बता दो, उनको बता दो कि मेरा ना दिन में बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पा रही है, आप ना मुझे सुबह 4 बजे या 5 बजे जैसे भी तुम्हारा प्लान हो मुझे उठा देना, ठीक है। तो अगर तुमने एक बार उनको बता दिया ना, बस उन्हें बता के देखो, तुम्हें रोज ना वो सुबह अगर तुम 4 बजे का बोलोगे ना, वो तुम्हें 3 बजे से परेशान करना शुरू कर देगी। मतलब ये तो चलो हंसी वाली बात हो गई, पर सच में अगर तुमने अपने मम्मी पापा को बता दिया ना, और एक ना कंसर्न सा लेके कि भाई मेरे दिन में ना पढ़ाई हो नहीं पाती है, अच्छा नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे ना मम्मी पापा जल्दी उठा देना, वो तुम्हें उठा ही देंगे। अगर ये चीज़ें हो पा रही ना तो फिर तुम बेस्ट है। अगर तुम उठ जाते हो, मान लो अलार्म से उठ रहे, मम्मी पापा उठा रहे, अब वो तो उठा के चले जाएंगे ना, जरूरी थोड़ी कि वो भी तुम्हारे संग जगह रहेंगे 4 बजे से, हर कोई नहीं करता ऐसा। तो यार देखो, अब तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बिस्तर में मत पड़े रहना। अभी तो गर्मी के दिन आ गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बिस्तर में इतना पड़े रहने का मन भी करता होगा। सर्दियों में ऐसा लगता है कि आए ओढ़ के सो जाए, मज़ा आ जाए, ऐसा कुछ होता नहीं होगा। बट अभी तुम्हें क्या करना है, फिर भी तुम्हें, और बेड पर बैठ के तो पढ़ाई करनी ही नहीं है। बेड पर बैठना तो मनहूसियत से भरा हुआ है। मतलब मेरे को खुद पता है, जब मैं 12th के डेज में मेरे से ना दिन में हिस्ट्री नहीं पढ़ी जाती थी, तो मैं क्या करती थी ना, एक चैप्टर जो हम पढ़ते हैं उसको मैं 2 बार पढ़ती थी। मतलब एक, जब मैं आधी नींद में होती थी 4 बजे उठ के, तो ना थोड़ा दिमाग में बात आ जाती थी, और उसके बाद मैं आती थी स्कूल से, और उसके बाद 1 घंटे बाद मैंने थोड़ा बहुत अपना चीज़ें की, उसके बाद मैं हिस्ट्री पढ़ती थी ना, 2 बार पढ़ लेती थी। तो कुछ इस तरीके से चलता था। तो मैं भी बेड पे बैठ के नहीं पढ़ पाती थी, मुझे ना टेबल पे पढ़ना है, चेयर पे पढ़ना है, बेड पे नहीं हो सकता। तो तुम भी बेड पे बैठ के नहीं पढ़ना, टेबल चेयर है उस पर बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, पर टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ना है। और उसके बाद उठना है, तुम्हें बेड से निकलना है, बेड को भूल जाओ। देखो यार, अच्छी चीज़ों के लिए तुम्हें बेड को भूलना ही पड़ेगा। उठो, ठंडे पानी से मुँह धो, गर्मी में तो मज़ा आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैरों पे बहुत सारा पानी डालना, पैर पे एकदम ठंडा चिल्ड मस्त पानी डालो, मुंह में बहुत सारा पानी भर के आंखों पे ऐसा कर लो, छप्पा मार लो, आंखों पे कुल्ला कर लो ठंडे पानी से। ब्रश करना है, ब्रश कर लो। मैं नहीं करती थी ब्रश, मुझे इतने सुबह ब्रश करना अच्छा नहीं लगता, तो फिर मैं ऐसे पूरा, और पानी पी लो, 1 गिलास मस्त पानी पी लो, ठीक है। फ्रेश हो जाओ, हाथ मुंह धो लो, उसके बाद टेबल चेयर पे बैठो, मस्त बैठो। और ये चीज़ देखो, जैसे मैंने बोला कि प्लान वर्कआउट नहीं कर रहा, अब सुबह उठ के क्या करना है, इसकी सारी प्लानिंग तुम्हें रात में करनी है, ठीक है। कि अगले दिन मुझे सुबह उठ के करना है। पता चले 4 बजे तुम उठ तो गए हो, बैठे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। भाई साहब, जब मैं पढ़ती थी तो मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। ऐसे मुझे कोई 70 साल के ज़माने से नहीं पढ़ी हुई मैं, पर आज से 5-6 साल पहले मेरे पास फ़ोन नहीं था मेरा पर्सनल, तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम नहीं थी। तुम लोगों के लिए ना, ये जो फ़ोन तुम्हें मिल गया, ये एक बहुत अच्छी चीज़ भी है, और कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन का भी बहुत बड़ा सोर्स है। तो मेरे हिसाब से अगर तुम्हें फ़ोन से सुबह नहीं पढ़ना, वैसे अवॉइड ही करना चाहिए फ़ोन से सुबह पढ़ना, तो फ़ोन मत उठाना। अलार्म बंद किया, उसे रख दो वहीं पर ही, कोई ज़रूरत नहीं उसे दोबारा छूने की। उसके बाद हाथ मुँह धो के आए, बैठे, रात को प्लान बनाओ कि सुबह उठ के मुझे क्या करना है, क्योंकि वो सुबह बहुत ही प्रेशियस टाइम है तुम्हारे लिए। उस समय कोई शोर नहीं मचा रहा होगा, कोई कुछ नहीं कर रहा होगा। तुम अगर पढ़ना चाहते हो सुबह, तो इट्स द बेस्टेस्ट टाइम, बेस्टेस्ट इफ देयर इज एनी वर्ड लाइक बेस्टेस्ट, तो वो बेस्टेस्ट टाइम है पढ़ने के लिए। तो तुम उसमें पढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मस्त उसमें पढ़ाई करो, पर रात को प्लान बना लेना कि भाई तुम्हें क्या क्या करना है, टू लिस्ट बना लेना अच्छे तरीके से कि तुमको सुबह उठकर क्या क्या करना है। अब मान लो बैठ गए हो पढ़ने के लिए, तो देखो कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ेंगी तुम्हें ताकि पढ़ा जाए। या तो अगर तुमने बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट उठा लिया है, जैसे मैं हिस्ट्री उठाती थी, तो मुझे बाद में पता चला कि बहुत ही गंदा डिसीजन था सुबह हिस्ट्री पढ़ने का, बट उसने मुझे थोड़ा बहुत हेल्प भी किया है, क्योंकि मेरे को है ना हिस्ट्री कभी भी ये बहुत ही आयरॉनिकल होगा, मैंने BA अपना हिस्ट्री ऑनर्स में किया है,
तो और मेरे को हिस्ट्री पसंद नहीं है, अभी तक नहीं है, बहुत ही इरॉनिकल बात है, आई नो दैट, बट ऐसा ही था, ठीक है। तो मैं हिस्ट्री पढ़ती थी, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन मुझे लगा नहीं आज के टाइम पे, पर तुम कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ लेना जिससे तुम्हें बहुत ही बोरियत ना हो। पता चले कि अभी नींद से उठे थे फिर नींद में पहुंच गए, तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सब्जेक्ट तुम्हें अगर तुम्हें हिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगता है तो तुम वो भी पढ़ सकते हो, कुछ भी पढ़ सकते हो, वो करना है तुमने। और ना थोड़ा थोड़ा बोल बोल के करना, कि जैसे अभी मैं इतना फ्रेश बोल रही हूँ क्योंकि अभी दिन के 11 बज रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए वीडियो शूट कर रही हूँ, बट सुबह सुबह क्या होता है ना, सुबह सुबह उतनी आवाज़ भी नहीं निकलती। अब पता चला मैं ऐसे ऐसे करके पढ़ रहे और हम सो गए, तो ये नहीं होना चाहिए। हमने इतनी लंबी वीडियो, इतनी सारी स्ट्रैटेजीज हमने देखी हैं, हम इसीलिए थोड़ी देखी हैं कि हम 4 बजे उठ के सो जाए, है ना। तो कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगता हो उसे पढ़ लेना, मैथ सॉल्व कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। साइंस कर रहे हो तो पढ़ के थोड़ा बहुत नोट्स बना ले, लिखना जरूर, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से ना वो एक मोनोटोनस सी चीज़ हो जाएगी, मे भी वो तुमको नींद दिला सकती है, और सोना तो तुम्हें है नहीं। उसके बाद देखो यार, 4 बजे उठ के अगर तुम्हारा 7 या 8 बजे का स्कूल है, तो मैं बोलूँगी तुमने अगर थोड़ा बहुत पढ़ लिया है तो थोड़ी देर के लिए सो जाओ, ठीक है। फिर पानी, और बीच में, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पानी बीच में पीते रहना अपना। जैसे तुम उठे हो, पानी वानी मुंह पे मारा है, एक बॉटल भर लिया, एक ग्लास भर लिया, उसको अपने साइड पे रख लेना, थोड़ा थोड़ा पानी 1-2 सिप लेते रहो और थोड़ा थोड़ा करके पीते रहना। उससे क्या होगा कि तुमको नींद नहीं आएगी, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। और उसके बाद तुमने क्या करना है, पढ़ के सब कुछ समेट के रख देना है, बंद कर लेना है, बैग पैक कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद तुम्हें थोड़ा सा नैप लेना है। और अगर तो मैं बेसिकली 10th 12th 11th 12th क्लास के बच्चों के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है, देखो यार, अब ना तुम्हें सीखना पड़ेगा कि पावर नैप कैसे लिए जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं सोने लगे हैं तो 2 घंटे तक सोए जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। अब आपको सीखना पड़ेगा कि आपको पावर नैप कैसे लेना है। पावर नैप मतलब नैप क्या होता है, जब छोटा सा दो आपके बीच में कुछ मीटिंग्स फिक्स्ड है मान लो, या स्केड्यूल आपका बिजी है, उसके बीच में आपको 10 मिनट का टाइम मिला, आपको उसमें थोड़ा सा नैप लेना है। मैं क्या करती थी, जब मेरे ग्रेजुएशन, जब मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती होती थी, तो मेरे 2 क्लासेस के बीच में अगर 10 मिनट का गैप मुझे मिलता था, तो मैं 10 मिनट में ऐसा सोती थी, मुझे ऐसा, अब मैं सपना भी देख लेती थी, मतलब आई एम वेरी गुड एट ड्रीमिंग, तो मैं बहुत अच्छे अच्छे सपने देखती हूँ, तो मैं 10 मिनट में भी कोई सपना देख लेती। तो उससे क्या होता है ना कि आपकी नींद इतनी झकास होती है, और आपको लिटरली ऐसा महसूस होगा कि आपने करीब 1-1.5 घंटे सो लिया है, मतलब एहसास होगा। सोगे नहीं, सोना है भी नहीं, पता चले कि 4 बजे उठ के बड़े स्कूल ही छूट गया, ऐसे नहीं करना। तो ठीक है, 10-15-20 मिनट का नैप लेना है आपने। उसके बाद आपने उठना है, नहा धो के मस्त स्कूल जाना है, और आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। देखो, ये जो वीडियो थी इसमें मैंने जो भी तुमको पॉइंट्स बताए हैं, अब ऐसा नहीं होगा कि वो पॉइंट्स तुम्हें पता नहीं है, वो तुम सबको पता है, इवन मुझे भी पता है, और आजकल मेरे से भी उठा नहीं जा रहा जल्दी। बट ये क्या होता है कि जब हम चीज़ों को अप्लाई करने लगते हैं ना, आपको ना अपने अंदर से लेजीनेस निकालनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैंने सबसे पहले भी बोला था, कि अगर 4 बजे उठने का प्लान तुम्हारे लिए वर्कआउट करता है तभी करो। अगर तुम्हारी बॉडी उसे अलाउ नहीं करती, अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जिससे सुबह नहीं पढ़ा जाता, तो मत करो ऐसा। जबरदस्ती नहीं है यार, इंसान का अपना तरीका है। मुझे पता है बहुत सारे फायदे होते हैं, मुझे पता है, सब पता है मुझे, तुम्हें भी पता है, ठीक है। तो कोशिश करो अगर पढ़ सकते हो, क्योंकि वो बहुत अच्छा टाइम होता है। अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो रात को मैनेज करो, बट चीज़ें आपने करनी है। 9th 10th 11th 12th बहुत इंपॉर्टेंट साल है, अच्छे से पढ़ाई करो, एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।